1972 में म्यूनिक ओलंपिक में जब आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या की थी, तब सभी उम्मीद जता रहे थे कि इजराइल की तरह से कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इजराइल एक मजलूम देश बनकर रह गया। सबकी उम्मीद दहशत के आगे टूट चुकी थी। लेकिन 1992 में इजराइल ने एक खुलासा करके पूरी दुनिया को दहला दिया। यह खुलासा था 1972 का बदला 20 साल बाद लेने का। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने उन सभी आतंकियों को चुन चुनकर मार डाला जिन्होंने 11 खिलाड़ियों की हत्या की थी। वो वक्त था और आज का वक्त है। मोसाद की हनक कभी कम नहीं हुई। आज भी इस एजेंसी के रहस्य ऑपरेशंस को कोई नहीं सुलझा सका है। इस चैप्टर में देखिए किलर साइंटिस्ट ऑन टारगेट। ये दिसंबर 2010 की बात है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हो रही थी। दुनिया के नामी फाइटर्स के बीच एक 22 साल का ईरानी मार्शल आर्टिस्ट माजिद जमाली फाशी भी मौजूद था। प्रतियोगिता शुरू होने के 2 दिन बाद विकीलीक्स ने एक अमेरिकी दस्तावेज लीक कर दिया। ये साल 2009 का अमेरिकी डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट था जिसका कोड था 09BAKU 687। इस खुफिया रिपोर्ट में एक ईरानी सूत्र का जिक्र था जिसे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल थी। इस ईरानी सूत्र ने अपने अमेरिकी सूत्रों से कहा था कि ईरान के टॉप कमांडर दबाव डाल रहे हैं कि वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दें। इस रिपोर्ट का सार ये था कि अमेरिका और इजराइल अपने इस ईरानी सूत्र का पूरा ख्याल रखें, उसे परेशानी से बाहर निकालें। विकीलीक्स की ये रिपोर्ट पढ़कर ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा के होश फाख्ता हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका नागरिक माजिद जमाली फाशी मोसाद का एजेंट है। वाजा ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो ईरान में भूचाल आ गया। बारह जनवरी 2010 उत्तरी तेहरान, ईरान, सुबह 7:58। ईरान के टॉप क्वांटम फिजिक्स एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी अपने घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले ही थे कि कार के बगल में खड़ी मोटर बाइक में धमाका हो गया। मसूद की मौके पर ही मौत हो गई। माजिद जमाली फाशी की गिरफ्तारी के बाद ईरान को पता चला कि उनके टॉप साइंटिस्ट की हत्या मोसाद ने प्लान की थी और उसमें माजिद का अहम रोल था। माजिद जमाली फाशी जनवरी 2011 में टेलीविजन के लाइव शो में माजिद ने कबूला कि वो मोसाद का एजेंट है और वो मसूद अली मोहम्मदी की हत्या की साजिश में शामिल था। 28 अगस्त 2011 को फाशी को मौत की सजा सुनाई गई और 15 मई 2012 को उसे तेहरान की एविन जेल में फांसी दे दी गई। ईरान सदमे में था। मोसाद के एजेंट खुलेआम ईरान में घूम रहे थे और ईरान को इसकी भनक भी नहीं थी। 23 जुलाई 2011 को मोसाद ने ईरान को एक और झटका दिया। ईरान के टॉप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दारियोश रजायनेजाद को बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। दारियोश हाई वोल्टेज स्विचेस बना रहे थे जो न्यूक्लियर वॉरहेड का सबसे जरूरी उपकरण होता है। 12 नवंबर 2011 को तेहरान में एक बम धमाके में ईरानी सेना के जनरल हसन तेहरानी मारे गए। हसन ईरानी मिसाइल सिस्टम के मेन आर्किटेक्ट माने जाते थे। इस हत्याकांड के पीछे भी मोसाद था। 11 जनवरी 2012 को ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफा अहमदी रोशन को तेहरान के न्यूक्लियर साइट पर ही बम धमाके से उड़ा दिया गया। 3 जनवरी 2020 को CIA और मोसाद के ज्वाइंट ऑपरेशन में कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया। ईरान को यह नुकसान भी एक ईरानी ने ही दिया जिसे मोसाद ने अपना एजेंट बना लिया था। इस एजेंट का नाम था महमूद मौसवी। ईरान के मुताबिक इसी ने सुलेमानी की एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका से साझा की थी। एक के बाद एक मोसाद लगातार अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा था और ईरान जिल्लत से ये तमाशा देख रहा था। इजराइल का मकसद साफ है, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना।
और न्यूक्लियर पावर बनना ईरान की प्रतिज्ञा है। दोनों मुल्कों की यही जिद इनके अदावत की जड़ है और जब तक ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कसम पर कायम है, तब तक इजराइल और मोसाद उसे जख्म देते रहेंगे।